क्या विद्यमान अतिथि शिक्षकों ने नौकरी जाने के डर से अपनी हड़ताल खत्म कर दी? क्या सरकार के किसी आदेश के दबाव में हजारों शिक्षक पीछे हट गए? या फिर हकीकत यह है कि आंदोलन के दौरान सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच बातचीत हुई, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए बुलाया गया और आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन की रणनीति बदली गई। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे अतिथि शिक्षक सिर्फ इसलिए पीछे हटे क्योंकि सरकार ने उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी ने पूरे दस्तावेज देखे? क्या किसी ने 2019 से लेकर 2026 तक के शासनादेश पढ़े? क्या किसी ने 2022, 23 और 2025-26 के विभागीय पत्रों को एक साथ रखकर कभी देखा? अगर नहीं तो आज आईना सच का 24 आपके सामने रखेगा दस्तावेजों की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। आज का यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। आज हम बात करेंगे सरकारी दस्तावेजों की, उन आदेशों की जिनके आधार पर वर्षों से विद्यामितान अतिथि शिक्षक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं देते रहे और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी सरकार से पूछा जाना बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं 24 जून 2019 के उस आदेश की जिसके तहत अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इस आदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रावधान किए गए और इसी आदेश की कंडिका 7.3 में लिखा गया, अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी। अब इस एक कंडिका को लेकर आज बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम केवल 7.3 पढ़ेंगे या फिर उसी सरकार के बाद के सभी आदेश को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए केवल एक कंडिका ही नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम और बाद के शासनादेशों को भी देखना जरूरी होता है। अब आते हैं 16 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण आदेश पर। इस आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जहां अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां नियमित शिक्षकों की सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण से पद स्थापना आगामी आदेश तक नहीं की जाए। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यामितानों से प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य लिया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि अतिथि शिक्षक लंबे समय से संविलियन की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये शिक्षक केवल कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए रखे गए थे तो फिर सरकार ने 2022 में उनके कार्यरत स्थानों को ध्यान में रखते हुए नियमित शिक्षकों की भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण पर रोक क्यों लगाई? इसके कुछ ही दिनों बाद 31 मार्च 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से पत्र जारी हुआ। इसमें कहा गया कि जिस विद्यालय में जिस विषय का अतिथि शिक्षक कार्यरत है उस पद को भरा हुआ मानकर व्याख्याता के रिक्त पदों की जानकारी भेजी जाए। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि अतिथि शिक्षक अंतरिम व्यवस्था है और दूसरी तरफ उसी सरकार के विभागीय पत्र में कहा जाता है कि जहां अतिथि शिक्षक जिस विषय में कार्यरत हैं उस पद को भरा हुआ मानकर जानकारी भेजें। तो सवाल उठता है कि क्या अतिथि शिक्षक केवल अस्थायी कर्मचारी थे या सरकार की वास्तविक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा? अब 2023 में लोक शिक्षण संचालनालय ने फिर से एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया। इसमें 16 मार्च 2022 के आदेश का संदर्भ देते हुए पुनः निर्देश दिया गया कि जहां अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण से पद स्थापना नहीं की जाए और रिक्त पदों की जानकारी देते समय शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था थी तो 2022 के बाद 2023 में भी उनके कार्यरत विद्यालयों को लेकर इतने स्पष्ट निर्देश क्यों जारी किए गए? इसके बाद सरकार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करती है। अब आते हैं उस दस्तावेज पर जिसे शायद सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यह है युक्तियुक्तकरण का आदेश और इस आदेश के लाल निशान लगाए गए बिंदु क्रमांक 3 को ध्यान से सुनिए। सरकार के आदेश में मूल रूप से कहा गया है कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक विषय के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध एक से अधिक कार्यरत व्याख्याताओं में से अतिरिक्त का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा
यदि किसी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, तो उस विद्यालय के नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इस एक प्रावधान को बहुत ध्यान से समझिए। इसका सीधा अर्थ है कि अगर किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी विषय का अतिथि शिक्षक पहले से पढ़ा रहा है और उसी विषय में एक से अधिक नियमित व्याख्याता कार्यरत हैं, तो सरकार ने युक्तियुक्तकरण के लिए नियमित व्याख्याताओं में से अतिरिक्त शिक्षक की पहचान करने की व्यवस्था बनाई थी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अतिथि शिक्षक को अतिशेष नहीं माना गया है, बल्कि नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखने की बात कही गई थी। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार की नजर में अतिथि शिक्षक सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था थे जिनकी कोई वास्तविक आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर युक्तियुक्तकरण के समय अतिथि शिक्षक को हटाने के बजाय नियमित व्याख्याता को अतिशेष मानने का प्रावधान क्यों बनाया गया? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आदेश में कम से कम इतना तो स्पष्ट होता है कि उस समय सरकार ने यह माना कि जिस विद्यालय में अतिथि शिक्षक किसी विषय को पढ़ा रहा, वहां उसी विषय में अतिरिक्त नियमित शिक्षक की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी सरकार ने स्वयं अतिथि शिक्षक की कार्यरत स्थिति को युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य माना। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया बनाई, तो उसके सामने दो रास्ते खुले थे। पहला रास्ता था कि अतिथि शिक्षक को हटाओ और नियमित शिक्षक को रखो, और दूसरा रास्ता था कि जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और उसी विषय में एक से अधिक नियमित व्याख्याता हैं, वहां अतिरिक्त नियमित व्याख्याता का युक्तियुक्तकरण करो। सरकार ने इस प्रावधान में दूसरा रास्ता चुना, और अब सवाल है कि आज अचानक तस्वीर कैसे बदल गई? अगर 2024 के युक्तियुक्तकरण आदेश में अतिथि शिक्षक की मौजूदगी को ध्यान में रखकर नियमित व्याख्याता को अतिशेष की श्रेणी में रखने का प्रावधान था, तो आज 2026 में ऐसा क्या हुआ कि अतिथि शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई करते समय क्या उसी युक्तियुक्तकरण नीति का पालन किया गया? और अगर यह प्रक्रिया नहीं की गई, तो फिर सवाल उठेगा कि युक्तियुक्तकरण के उस प्रावधान को दरकिनार करके सीधे अतिथि शिक्षकों को हटाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया? सितंबर 2025 में भी विभाग ने विषयवार रिक्त पदों की जानकारी से संबंधित पत्र को जारी किया। इसमें उन विद्यालयों की स्थिति को भी ध्यान में रखने के निर्देश दिए जहां अतिथि शिक्षक संबंधित विषय में कार्यरत थे। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति और उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय विभागीय रिकॉर्ड का हिस्सा थे। तो फिर आज अचानक यह सवाल क्यों खड़ा हो गया कि अतिथि शिक्षक आखिर हैं ही क्यों, जबकि वर्षों से विभाग के पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है? अब आता है वह दस्तावेज जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 12 जून 2026 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी को विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति यानी एसएमडीसी की जगह लागू किया जाएगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि 2019 के आदेश की कंडिका 7.3 में अतिथि शिक्षक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार एसएमडीसी को दिया गया था, लेकिन 2026 में शासन ने स्वयं कहा कि एसएमसी एसएमडीसी की जगह लागू होगी। तो सवाल यह है कि क्या 2019 की कंडिका 7.3 के तहत एसएमडीसी को प्राप्त अधिकारों को एसएमसी भी स्पष्ट रूप से हस्तांतरित किया गया है? अगर हाँ, तो उसका स्पष्ट आदेश कहाँ है? और अगर नहीं, तो फिर 7.3 की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति क्या है? हम सरकार से यह भी सवाल पूछ रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जनता को जवाब दस्तावेज से चाहिए। अब आता है सबसे नया आदेश। इसमें वर्तमान में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई 2026 तक कार्यरत रखने और उसके बाद आगे की कार्रवाई की बात सामने आती है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। यह आदेश सीधे 7.3 का हवाला देकर कार्रवाई नहीं करता। इसलिए मीडिया में यदि यह कहा जा रहा है कि 7.3 के कारण अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया, तो इस दावे को भी दस्तावेज के आधार पर जांचना जरूरी है, क्योंकि 24 जुलाई का आदेश किस प्रशासनिक आधार पर जारी हुआ? क्या यह नियमित शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर है? क्या यह युक्तियुक्तकरण के आधार पर है? क्या 2022 और 2023 के पुराने निर्देश अब किसी नए आदेश से समाप्त हो चुके हैं? क्या 2025 के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रावधान अब लागू
नहीं है? इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब सरकार को देना चाहिए। अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर आज भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों ने नौकरी जाने के डर से अपनी हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन हमारा सवाल है, क्या आपने आंदोलन के दौरान हुई बातचीत को देखा? आपने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर हुई बातचीत की जानकारी देखी? क्या आपने यह जांच की कि आंदोलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था? क्या आपने यह जांच की कि सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन की रणनीति बदली गई? और अगर नहीं, तो केवल एक प्रशासनिक आदेश को हड़ताल खत्म होने का कारण बताना पूरी तस्वीर नहीं है। हड़ताल खत्म करने का निर्णय आंदोलनकारियों का था, उसके पीछे बातचीत थी, प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात थी, आश्वासन था और आगे की बातचीत की उम्मीद थी। इसलिए किसी भी मीडिया संस्थान को यह अधिकार है कि वह सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले पूरी जांच करना भी पत्रकारिता की ही जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के बयान पर। मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के उद्देश्य को लेकर जब बात कही, उस बात पर भी बहस हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या 2019 से 2026 तक जारी हुए सभी सरकारी दस्तावेजों को सामने रखकर ही इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष निकाला गया है? अगर सरकार कहती है कि अतिथि शिक्षकों को केवल शिक्षक विहीन स्कूलों में अंतरिम व्यवस्था के रूप में रखा गया था, तो सरकार से हमारा सीधा सवाल है, 2022 में उनके कार्यरत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण पर रोक क्यों लगाई गई? 31 मार्च 2022 को उनके कार्यरत विषय के पद को भरा हुआ मानने का निर्देश क्यों दिया गया? 2023 में फिर वही निर्देशों को क्यों दोहराया गया? और 2025 तक उनके विषयवार कार्यरत होने की जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में क्यों रखी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर यह व्यवस्था केवल अंतरिम थी, तो वर्षों तक सेवा लेने के बाद इनके भविष्य की स्थायी नीति क्या है? हम मीडिया के साथियों से भी कहना चाहते हैं, आप सरकार से सवाल पूछिए, आप अतिथि शिक्षकों से भी सवाल पूछिए, लेकिन कृपया दोनों पक्षों के दस्तावेज भी ध्यानपूर्वक देखिए। एक बयान के आधार पर हजारों शिक्षकों के भविष्य को लेकर ऐसा माहौल मत बनाइए कि वे डर और भय में जीने लगे, क्योंकि ये वही शिक्षक है जिन्होंने वर्षों तक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान दिया है। इनके संघर्ष को केवल एक प्रशासनिक आदेश या एक बयान से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मित्रों, यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, यह लड़ाई सच और रिकॉर्ड की भी है। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में भी नहीं हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो वह स्पष्ट हो, जो भी आदेश हो वह पारदर्शी हो, और जो भी शिक्षक वर्षों तक बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उनके भविष्य को भी उसी गंभीरता से देखा जाए जिस गंभीरता से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखा जाता है। और मीडिया के साथियों से भी हमारी विनम्र अपील है, कृपया खबर चलाने से पहले दस्तावेज को पढ़िए। 2019 से 2026 तक की पूरी कहानी को सबसे पहले देखिए। सरकार का बयान भी सुनिए, अतिथि शिक्षकों की बात भी सुनिए और फिर जनता को पूरा सच बताइए, क्योंकि एक बयान खबर हो सकता है, लेकिन पूरा सच जानने के लिए पूरी फाइल पढ़नी पड़ती है। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। सवाल जनता का, जवाब सरकार का।